वालेकुम अस्सलाम। आज हम बर्नार्ड रसल की बहुत बड़ी बुलंद राइटिंग कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, यानी हम खुशी कैसे हासिल करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा टारगेट हमारा खुशी होना चाहिए। आपको पता है बर्नार्ड रसल बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था और उसकी फ़िलासफ़ी बड़ी जची तुली लॉजिकल है, और उसने 100 साल ज़िंदगी गुजारे, 2 साल काम, लिहाजा उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था, बहुत ज़्यादा मुताला था। तो आज हम उसको तफसील के साथ उसकी इस राइटिंग को देखेंगे। इसमें टोटल 17 चैप्टर हैं। 17 में 9 जो हैं वो काजेज ऑफ अनहैप्पीनेस है, यानी काजेज ज़्यादा हैं नाखुश होने की, और 8 चैप्टर जो हैं वो काजेज ऑफ हैप्पीनेस है। तो तरतीब के साथ हम इनको डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहला जो काज है हमारे नाखुश होने की वजूहत में सर फहरिस्त बिजी लाइफ। आजकल मादियत प्रस्ती इतनी ज़्यादा हो गई कि हर इंसान सुबह से शाम और रात गए तक मसरूफ़ है, जिसकी वजह से उससे गैर ज़रूरी दबाव का शिकार है। नंबर 2, साइकोलॉजिकल इश्यूज, लोगों को नफ्सियाती अमराज है। सबसे पहले लोग वहमी हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, और कुछ ईगो यानी अना का शिकार है, जिसकी वजह से आपको पता है मुआशरे में हमें टीम का हिस्सा बनना होता है, तो हमें लोगों के साथ रहना होता है, इसलिए जो अना का शिकार होते हैं वो भी अक्सर नाखुश होते हैं। अच्छा, तीसरी रीजन है बैरोनिक एटीट्यूड। बैरोनिक एटीट्यूड कहते हैं मायूस को नजरिया, पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। अच्छा, कुछ लोग इतने मायूस होते हैं कि खुशियों से भी गम निकाल लेते, वो कहकों में भी रोने का इंतजाम कर लेते। तो जिंदगी की तरफ जो हमारा मायूसी पर मबनी और जिंदगी को दुखों भरी कहानी जो लोग समझते हैं, वो भी उनकी नाखुशी की एक मेन वजह है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कंपटीशन। लोग मुकाबले का बहुत रुझान है। प्लीज, आप यूनिक हैं, अपने अंदाज में मेहनत करें, लेकिन मुकाबले के चक्कर में फिर हसद भी शुरू हो जाता। अच्छा जी, नेक्स्ट है बोर्डम। जैसे जैसे अमीरी आती जा रही है, लोग बहुत ज्यादा बोरिंग होते जा रहे, काम करने को, फिजिकल वर्क खत्म हो गया, कोई काम नहीं है, तो इसलिए बोरिंग का शिकार है। नेक्स्ट फटीक। वो रसल के ज़माने में ये नहीं था सोशल मीडिया, लेकिन आप देखें सोशल मीडिया पर लोग दिन रात स्क्रॉलिंग करके थक जाते हैं। आपको पता है यकसानियत या मोनोटनी जो होती है, इससे इंसानी सेहत पर बहुत ज़्यादा मुज़र असरात होते हैं और थकावट का दिमाग शिकार हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एनमी। एनमी हसद होता है। लोग, आपको पता है ये सबसे बड़ी सोल की बीमारी है, रूह की बीमारी है, सोचों की बीमारी है हसद। जिंदगी में कंपेयर एंड कंट्रास्ट ना करें। अल्लाह ताला ने आपको जो दिया है उससे मुतमईन रहें और लोगों की तरफ देखना छोड़ दें। अच्छा जी, लास्ट है फियर। लोग खौफ का शिकार है, ठीक है, मुस्तकबिल का खौफ है, पब्लिक ओपिनियन से लोग बहुत डरते हैं। लोग लोगों की वैलिडेशन और लोगों की खुशनुदी चाहते हैं, और हर उन्वान से फ्यूचर चैलेंजेस से खौफजदा है, तो हमें खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। ये थी काजेज ऑफ अनहैप्पीनेस। अब हम देखेंगे कि हमें हैप्पीनेस, खुशी कैसे क्रिएट कर सकते। सबसे पहले कि जेस्ट फॉर लाइफ, जिंदगी का जुनून होना चाहिए। जिंदगी को एक गेम लें, जिंदगी को एक सपोर्ट लें, और जिंदगी में कोई मकसद सेट करें, जिंदगी में टारगेट सेट करें, बेशक छोटे करें, बहुत मुश्किल ना करें, लेकिन जिंदगी में रंग भरें, जिंदगी में जुनून ला। अच्छा, दूसरा हेल्थ रिलेशन। आप सेहतमंद रिश्ते बनाएं, अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा टाइम दें, दोस्तों को मुनासिब टाइम दें, एक्सट्रोवर्ट बने, और लव और फ्रेंडशिप ये बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान वाली लव नहीं है, बल्कि लव जिसमें हम एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्क किया करें। भाई, आपको पता है वेला बंदा जो है वो खुश नहीं रह सकता। मुनासिब वर्क का होना, आपका कोई प्रोफेशन होना, जैसे मेरा टीचिंग है तो मैं अपनी एक्टिविटीज़ में, किसी को फार्मिंग है, जो भी उसका प्रोफेशन, उसको मुनासिब टाइम देना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है इम्पर्सनल एक्टिविटीज। हर काम फायदे के लिए ना करें, कुछ चीजें हट कर भी, जिनको हॉबीज कहते हैं, जैसे आप ट्रैवलिंग करें, नेचर को देखें, दोस्तों के साथ गपशप लगाएं, कोई फिलंथ्रोपिक यानी इंसानी वेलफेयर का काम करें, कुछ हट कर भी करें, शुगल जिसको आप कहते हैं। और लास्ट है कि एफर्ट करें, कोशिश करें पूरी, एंड रेजिग्नेशन। और अगर नतायज को अल्लाह पर छोड़ दें, आप पूरी जोर लगाएं, और अगर किसी जगह कामयाब नहीं होते तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये
बर्नार्ड रसल की कमाल की किताब है, इसे हमें लाजमन पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ा हमारा मतमा नज़र खुशी, पहले तलाश करें कि हम क्यों खुश नहीं, और फिर तलाश करें कि हम कैसे खुश हो सकते हैं। तो इस उन्वान से ये किताब हरफ आखिर है। थैंक्स वेरी मच।